ये करना था, क्वेश्चन 9 था, तो इसको ले लेते हैं क्वेश्चन 9। ओके, साथ के साथ में यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं और स्कैनर का भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। आफ्टर दैट हमें बस इतना करना होगा कि यहाँ पे हम सबसे पहले तो प्रोग्राम के अंदर क्या कर रहे थे, यूजर से एक कैरेक्टर ले रहे थे। ठीक है, अब जब कैरेक्टर लेंगे तो एक ch वेरिएबल ले लेते हैं और इसी में ही हम ले लेते हैं sc.next.caret। तो अब आपके पास जब एक कैरेक्टर आ जाता है तो इस वाले क्वेश्चन को ना आप लेवल वाइज सॉर्ट करोगे। पहली चीज बोली गई थी चेक वेदर द कैरेक्टर इज अल्फाबेट और नॉट। अब अगर मुझे किसी भी कैरेक्टर को अल्फाबेट चेक करना है तो दो तरीके हैं, या तो मैं एस्काई वाला रेंज ले लूं या मैं अल्फाबेट वाला रेंज ले लूं, दोनों तरीके से ही काम हो जाएगा। तो अगर मान लो हमारे पास जो कंडीशन बनेगी वो क्या बनेगी कि इफ ch, जो ch के अंदर कैरेक्टर आ रहा है, इफ ch इज ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल A and ch is less than equal to capital Z। तो एक आपका ये कंडीशन बनेगा जिसको हम चेक करेंगे। ओके, और इसके बाद आप यहाँ पे और लगा दो और यहाँ चेक करो कि इफ ch is greater than equal to small a and ch is less than equal to small z। तो फर्स्ट कंडीशन हमारा ये है जो कि क्या करेगा, चेक कर रहा है अल्फा के लिए। तो आप ये कर सकते हो कि चलो अभी मैं इसको स्टेजेस में बताती हूँ। तो पहला जो हमारा टर्नरी का कंडीशन बनेगा ना वो यही वाला बनेगा। ओके, तो मैं ये कंडीशन को क्लोज कर देती हूँ। तो क्वेश्चन मार्क लगाने का मतलब है कि हमारा टर्नरी ऑपरेटर का कंडीशन आ गया। अब अगर ये कंडीशन क्या है, ट्रू है, तो उस केस में हम यहाँ पे अपना जो भी मतलब स्टेटमेंट है वो लिखेंगे, जो भी मेरा ट्रू स्टेटमेंट। अभी मैं सिर्फ ट्रू स्टेटमेंट लिख रही हूँ यहाँ पे, ठीक है, और कुछ नहीं लिख रही। और उसके बाद अगर कंडीशन मेरे पास क्या आता है, फॉल्स आता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉल्स स्टेटमेंट, राइट। तो अब अगर मान लो कंडीशन ट्रू है तो उस केस में क्या करना है, इफ कैरेक्टर इज अल्फाबेट देन चेक इफ इट इज इन लोअर केस और अपर केस। तो अगर यहाँ पर मेरी कंडीशन ट्रू है तो उस केस में तो मुझे बस ये चेक करना है कि ये लोअर केस में है या अपर केस में। ठीक है, तो हम इसके ट्रू होने पर एक कंडीशन और लगाते हैं। क्या लगाएंगे, अब देखो मुझे अपर लोअर चेक करना है। क्यों चेक करना है, इसका एक रीजन है इस क्वेश्चन में, क्योंकि लास्ट में हम ना वॉवल चेक कर रहे हैं। अब वॉवल के लिए मैं क्या चाहूंगी कि भाई मुझे अलग अलग ना लगाना पड़े कि मैं कैपिटल और स्मॉल दोनों वॉवल्स को चेक कर रही हूँ, क्योंकि 10 कंडीशंस बनती हैं, मुझे 5 कंडीशंस में काम करना है। तो मैं क्या करूंगी कि अगर मेरी वैल्यू अपर केस में है तो मैं उसको कन्वर्ट करके लोअर केस में ले आऊंगी, और अगर पहले से ही लोअर में है देन आई विल नॉट कन्वर्ट इट। तो मेन इसका रीजन करने का यही रहेगा। अब ऐसे में हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग इसमें चेक करते हैं सबसे पहले that if ch is greater than equal to capital A and ch is less than equal to capital Z। अब अगर मान लो ये कंडीशन ट्रू होती है, अब देखो बिफोर आई गो फॉरवर्ड, क्योंकि मैं यहाँ पे नेस्टेड ऑप्शन लगा रही हूँ इसका एक तरह से, तो मैं इसके फॉल्स स्टेटमेंट में जाती हूँ। तो फॉल्स में क्या करना है, अगर मान लो वैल्यू कैपिटल है ही नहीं, ठीक है, तो उस मतलब अल्फाबेट ही नहीं है, तो उस केस में हम यहाँ पे एक कैरेक्टर सोच लेते हैं जो कि मुझे सेट करना है इन केस बाद में मुझे उसके अकॉर्डिंग अपना रिजल्ट देना होगा। तो मैं अल्फाबेट्स नहीं ले सकती, मैं एक स्पेसिफिक नंबर ले लेती हूँ जिसको मैं स्टोर कराऊंगी। ठीक है, इन केस इट इज नॉट एन अल्फाबेट तो मैं 0 स्टोर करा लेती हूँ। हम 0 यहाँ पर क्यों ले रहे हैं,
0 किसके लिए दिखा रहा है? शो करेगा वैल्यू एंटर्ड इज नॉट एन अल्फाबेट। तो मैं इसके लिए मैम यहाँ पे हम कोई मैसेज नहीं दे सकते हैं? क्या चीज? मैसेज? यस। नहीं, क्योंकि होगा क्या ना, देखो अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये एक कैरेक्टर को रिटर्न करेगी जो कि लोअर केस कैरेक्टर होगा। अब अगर मैं एक कैरेक्टर को रिटर्न करा रही हूँ तो मैं स्ट्रिंग रिटर्न नहीं कर सकती ना, मुझे हर जगह पे एक ही जैसा आउटपुट देना पड़ेगा, क्योंकि टर्नरी का ये लिमिटेशन है। ओके, दैट इज द रीजन। तो मैं इसको एक रिजल्ट वेरिएबल ले लूंगी कैर का, जिसके अंदर मैं इसको सेव कर रही हूँ, तो मैं इसको आर कर देती हूँ। ओके, तो ये चीज है। अब देखो अगर ये वाला कंडीशन ट्रू है, मतलब वैल्यू कैपिटल है, इन दैट केस मुझे क्या करना है, मेरे पास जो लेटर आया है कैपिटल लेटर, उसको मुझे स्मॉल में कन्वर्ट करना है। तो कंडीशन ट्रू होने पे करना है, और फॉल्स होने पे क्या करना है? कुछ नहीं करना है, सिंपली सी एच को ही रिटर्न कर देना है, क्योंकि लोअर के केस में हम उसको ऐसे का ऐसे ले लेंगे। तो ट्रू होने पे क्या करना था? चेंज करना था। तो मैं सी एच तो रिटर्न करूंगी, लेकिन हम इसको कैसे रिटर्न करेंगे? टाइप कास्ट करके, मतलब टाइप कास्ट भी नहीं करेंगे, इन द सेंस आपको टाइप कास्ट की जरूरत तो पड़ेगी। अब देखो कैपिटल को स्मॉल में चेंज करने का तरीका क्या होगा? यस मैम, कैन वी ऐड +32? यस, हम इसमें 32 ऐड कर देंगे। अब देखो अगर मैंने इसमें 32 ऐड किया तो कंपाइलर क्या करेगा कि सी एच को पहले वो बाइनरी फॉर्म में लेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने कैपिटल ए लिया है तो वो 65 ले लेगा, और 65 पे वो 32 का ऐड कर देगा, और उसके पास आंसर क्या आएगा? 97। अब 97 अगर आएगा तो वो कैर में ऑटोमेटिक टाइप कास्टिंग नहीं करेगा, क्योंकि 97 इज अ नंबर, और नंबर टू कैर वो ऑटोमेटिक नहीं लेगा। इसीलिए क्या करना पड़ेगा, इस जगह पे मुझे टाइप कास्टिंग लगानी पड़ेगी। मतलब जो आउटपुट आएगी, क्योंकि कैर टू इंट तो ऑटोमेटिक टाइप कास्टिंग हो जाएगी, बट इंट टू कैर नहीं होती, तो मुझे कैर लेना पड़ेगा। ओके, तो इस तरीके से हम टाइप कास्ट कर देंगे। और उसके बाद सी एच ले लिया, मतलब अगर कंडीशन फॉल्स है, लेटर ऑलरेडी स्मॉल में है, फिर तो नो नीड टू चेंज। ओके, तो ये चीज रहेगी। अब देखो ये क्या करेगा, एक वैल्यू को रिटर्न कर देगा जो कि आर में जाएगी। अब आर में आएगा क्या, हम यहाँ पे प्रिंट भी करके देखेंगे। ठीक है, अब जब मैं प्रिंट कर रही हूँ ना, तो यहाँ पे भी मैं एक चीज चेक करूंगी, इफ सी एच सॉरी इफ आर इज इक्वल्स टू सिंगल कोट्स में 0 ले लो, क्योंकि हमने इसको एज अ कैरेक्टर लिया था 0 को। ओके, इफ आर इज इक्वल्स टू 0, तो उस केस में क्या प्रिंट करना है? मैसेज। ठीक है, प्रोवाइडेड वैल्यू इज नॉट एन अल्फाबेट। और अगर है, ठीक है, तो उस केस में हम यहाँ पे एक सिंपल से काम करते हैं कि रिजल्ट, और इसके साथ में प्लस कर देते हैं किसको? आर के वैल्यू को। अब देखो मैं आगे ना जाकर ना इतना ही प्रोग्राम अगर रन करती हूँ तो क्या आउटपुट आएगी इस प्रोग्राम की, एक बार वो चेक करते हैं, फिर हम इसके अगले वाले ऑप्शन पे जाएंगे। ठीक है, सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड इट इन बेटर। मिस्टेक है स्ट्रिंग की, उसको रिकरेक्ट करें। 1 सेकेंड। हाँ, एक बार प्रोग्राम देख लेते हैं हमने इसमें क्या क्या लिया है। देखो यहाँ पे हमने सिस्टर्ट आउट लिया, कैर लिया, मैम स्ट्रिंग की स्पेलिंग में मिस्टेक है। ओके ओके, टाइपिंग एरर आ गया होगा। ठीक है, हाँ जी, और बताइए, सब ठीक लग रहा है? फाइन, चलिए तो फिर एक काम करते हैं। हाँ जी, I'm on the line. Class question number 9 must be in comments. वेयर? I'm on the second line. Class question number 9. It will throw an error. क्लास का जो नेम है? नो मैम, वो क्लास क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है ना, उसको कमेंट करना पड़ेगा। नहीं नहीं, उसको लेने की कमेंट की जरूरत नहीं है, वो नाम बन गया क्लास का। ओके ओके, इट्स नॉट नीड टू बी कमेंटेड। तो इस चीज को हम सेव कर देते हैं, और लेट्स सी। कंपाइल करते हैं इसको। ओके, नाउ इट्स कमिंग एन एरर। तो भाई एरर कहाँ आ रहा है, चेक कर लेते हैं इसमें कि आउटपुट कहाँ है।
क्या हो रहा है, कॉलन एक्सपेक्टेड, लेट्स चेक। कई बार होता है ना कि आप कोड लिखते हो, ओके देखो यहाँ पर दिखा रहा है हमारा क्वेश्चन मार्क तो प्रॉपर है, कंडीशन लग जाएगी और कंडीशन जहाँ पे क्लोज हो रही थी, अच्छा देखो कॉलन एक्सपेक्टेड ही था, मैंने डबल कोट्स क्लोज नहीं किए थे, सो दैट इज द प्रॉब्लम। देखो सिंगल कोट भी हटाने पर भी एरर आ रहा है आपका। अभी इसको कंपाइल करते हैं, इट्स ओके। अब रन करते हैं इसको। तो सी अभी हमसे कैरेक्टर मांग रहा है, तो मान लो मैंने कैपिटल जी दिया, तो रिजल्ट, अच्छा मेरे को थोड़ा स्पेस देना पड़ेगा, रिजल्ट जी दे रहा है, तो देखो इसने कैपिटल को स्मॉल में कन्वर्ट भी कर दिया। यहाँ आ जाते हैं 2 मिनट, okay, so whenever you are making any changes compile the program again. So if I'm providing capital S, तो मैंने तो कैपिटल एस दिया था बट उसने क्या किया, स्मॉल एस दिया। अब देखो अगर मैं यहाँ पे कोई नंबर प्रोवाइड करती हूँ तो वो क्या कह रहा है, प्रोवाइडेड वैल्यू इज नॉट एन अल्फाबेट, तो जो हमने एरर लगाया था वो भी लग रहा है। और अगर मान लो मैंने कोई स्पेशल कैरेक्टर दे दिया, so in that case also the same message is coming, okay। तो यहाँ पर हमने अभी तक क्या किया, अपने क्वेश्चन के 2 पार्ट कंप्लीट किए, जिसके अंदर हमें कहा गया था कि चेक फर्स्ट कि आपके पास जो कैरेक्टर है वो क्या है, अल्फाबेट है या नहीं। तो फर्स्ट थिंग वी डिसाइडेड कि हाँ भाई अल्फाबेट है या नहीं है, हमें आइडिया हो रहा है। इफ कैरेक्टर इज अल्फाबेट देन चेक इफ इट इज इन लोअर केस और अपर केस। तो हम यहाँ पर ये चेक कर रहे थे कि भाई वैल्यू लोअर में है कि अपर में है, तो ये चीज भी हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं, राइट। थर्ड वाला भी पार्ट हम कर चुके हैं, क्या चेक करना था, इफ इट इज इन अपर केस देन कन्वर्ट इट टू लोअर केस, तो ये चीज भी हमारी हो चुकी है। देखो पहले में हमने यहाँ पे क्या किया था, अल्फाबेट चेक किया ये वाली कंडीशन से। सेकंड कंडीशन में हमने चेक किया कि ये अपर में है कि लोअर में है, और अपर में है तो हमने कन्वर्ट भी कर दिया साथ के साथ में, और लोअर में है तो हमने ऐसे का ऐसे ही ले लिया, राइट। एंड आफ्टर दैट हम जस्ट मैसेज को प्रिंट करके देख रहे हैं। इतना क्लियर है सभी को? एनी डाउट? नो मैम। ओके ठीक है अक्षय, 32 का आइडिया बताती देखो। बेसिकली क्या रहता है, व्हेन वी आर वर्किंग विद कैरेक्टर्स ना, आप लोगों को एक चीज का ध्यान में रखना है दैट व्हेनेवर वी आर इनपुटिंग एनी कैरेक्टर इन आवर प्रोग्राम, सो इट विल टेक इट एज अ बाइनरी नंबर। तो नॉर्मली आपका जो स्काई कोड हो गया या फिर यूनिक कोड होता है, उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे वैल्यूज को लेते हैं। अभी जैसे कि मान लो मैंने क्या लिया था, कैपिटल ए लिया था, कैपिटल ए का स्काई कोड होता है 65। सेम वे में स्मॉल ए का स्काई कोड होता है 97। और अगर मैं अभी 97 और 65 को क्या करूं, माइनस कर दूं, 97 में से 65 माइनस कर दूं, ठीक है, 97 माइनस 65 कर दो, तो क्या आंसर आता है, 32, ठीक है। तो मतलब ये है कि अगर मेरे पास कोई भी कैपिटल कैरेक्टर है और उस कैपिटल के बाइनरी में अगर मैं ऐड कर दूं क्या, 32, तो मेरे पास उसका स्मॉल कैरेक्टर आ जाएगा, ओके। दिस इज द रीजन वी वर डूइंग दिस। और ये जो मैंने टाइपकास्ट किया है इसीलिए किया है क्योंकि इंटरनली ये क्या करेगा, बाइनरी अपने आप उठा लेगा और उसको ऐड भी कर देगा, ठीक, सॉरी माइनस भी कर देगा, माइनस प्लस भी करना है, ओके। एंड आफ्टर दैट आपको क्या मिलेगा, एक न्यूमेरिक वैल्यू मिलेगा। अब नंबर ऑटोमेटिक कैर में नहीं जा सकता था, इसीलिए हमने यहाँ पे इसको टाइपकास्ट भी कर दिया। आपका डाउट क्लियर हुआ? Yes? Have you doubt cleared? Okay, चलेगा। Yes, ma'am. ठीक है, तो अभी हमारे पास ये ऑप्शन जैसे आ रहा है, इसी के अंदर हमने क्या किया, जैसे कि वैल्यू को गेट कर लिया स्मॉल में। अब मुझे ये चेक करना है कि ये वैल्यू एक वॉवल है या नहीं है, तो मैं इसको डायरेक्ट ले रही हूँ system.out.println में। तो सिंपल सा ही है कि हम CH को चेक करेंगे, इफ CH इज इक्वल्स टू, अभी स्मॉल में ही लेंगे सारा, ठीक है, A, और CH इज इक्वल्स टू E, और CH इज इक्वल्स टू I, और CH इज इक्वल्स टू O, और CH इज इक्वल्स टू U, ठीक है। तो अगर इनमें से CH की वैल्यू किसी के साथ भी मैच हो रही है, तो इन दैट केस वी विल से
क्या लगा देते हैं, CH प्लस इज अ वॉवल, और के लिए क्या आएगा, कॉलन, और यहां क्या लिखेंगे, CH प्लस इज नॉट अ वॉवल। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट ऐड हो जाएगा। अब जब ये स्टेटमेंट ऐड होता है तो एक बार प्रोग्राम को हम फिर से रन कर लेते हैं, और यहाँ पे हम लोग कोई भी एक कैरेक्टर दे देते हैं, लाइक मैं कैपिटल T दे रही हूँ, तो कह रहा है T इज नॉट अ वॉवल। ओके, और अगर मान लो हमने यहाँ पर क्या लिया, इसे दोबारा से रन किया और मैं इसमें अभी स्मॉल लेटर ही देती हूँ F, तो क्या दिखा रहा है, F इज नॉट अ वॉवल। अगर मैं यहाँ पे कोई कैपिटल लेटर देती हूँ, लाइक मैं कोई वॉवल नंबर दे देती हूँ, I दे देते हैं कैपिटल में, तो कन्वर्ट भी कर रहा है I को स्मॉल में और चेक भी कर रहा है। अभी देखो I के केस में कह रहा है I इज नॉट अ वॉवल। प्रॉब्लम पता है क्या आ रही है, क्योंकि हमने रिजल्ट सेव करवाया था R में और हम चेक कर रहे हैं CH की वैल्यू को। दिस इज द इशू हियर। तो अगर आप चाहते हो कि भाई यहाँ पे R ही ले लेते हैं फिर, क्योंकि भाई जो चेंज्ड वैल्यू है ये उसी को चेक करेगा ना, कैपिटल्स को तो चेक करेगा नहीं। दिस इज द रीजन हमने सारी वैल्यूज को किस में कन्वर्ट किया है, कैपिटल लेटर्स को स्मॉल में लिया। तो बस हम यहाँ पे अगर थोड़ा सा स्टेटमेंट चेंज कर देते हैं एंड अभी प्रोग्राम को रन करते हैं, तो अगर मैंने अभी कैपिटल I भी दिया तो अब क्या बता रहा है, I इज अ वॉवल, चाहे उसने उसको स्मॉल में भी कन्वर्ट किया। ठीक है, तो अगर मैं अभी कोई भी लेटर दे रही हूँ, चाहे स्मॉल में दे रही हूँ या कैपिटल में दे रही हूँ, दोनों केसेस में वो चेक करके आउटपुट से करेक्ट दे रहा है। ठीक है, तो इस वे में आपका ये 9th वाला प्रोग्राम होगा। किसी को अगर कोई डाउट है, यू कैन लेट मी नो। लॉजिक क्लियर हुआ सभी को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, गुड। Yes, ma'am. ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं ना, इसी चीज को आपको मैं शेयर कर देती हूँ, दैट यू कैन हैव दिस प्रोग्राम एज वेल। ठीक है, चलिए, तो अभी इसी के अंदर जैसे अभी हमने लास्ट क्लासेस में तो ऑपरेटर्स फिनिश किए थे, ऑपरेटर्स तो आपके हो गए थे। इसके अलावा मैंने आपको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के लिए एक एक्सरसाइज दिया था, ऑनलाइन से लिंक दिया था, वो सभी का हो गया? Yes, ma'am. अगर आपको कोई भी ऐसा वहां पर इक्वेशन मिला है जो आपको सॉल्व नहीं हो रहा है, यू कैन टेल मी। Ma'am, can you please explain question number 16? कैन यू शेयर दैट क्वेश्चन विद मी, लाइक आप चैट बॉक्स में शेयर कर दो। Yes. ओके, मैं ओपन भी कर ही देती हूँ यहाँ से। Sorry मैम, वो लास्ट में क्वेश्चन समझ नंबर बात 15 तो समझना है, लिखा है आगे। 15 और 16? मैम इट इज 16 वन। 15? मैम 16। ओके, ठीक है, अच्छा ये वाला है, ठीक है। हाँ, तो बताओ इसमें प्रॉब्लम क्या आ रहा है? ओके, चलो ठीक है, फिर एक काम करते हैं, ये कोड पे लेती हूँ यहाँ से। हाँ बताओ। मैम वी कांट अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग हियर। एक काम करते हैं, प्रोग्राम एक बार चेक करते हैं कि प्रोग्राम में प्रॉब्लम क्या था। ठीक है, सी अभी आपके पास जो प्रोग्राम यहाँ पे दिख रहा है, इस प्रोग्राम आप लोगों को पास एक कैरेक्टर दे रखा था। अब इस कैरेक्टर को अगर मैं सॉर्ट आउट करती हूँ तो यहाँ पर क्या रहेगा कि CH के अंदर कौन सी वैल्यू आएगी, पहले तो ये देखना है। अभी इन्होंने लिया है कैरेक्ट 1, 1 का मतलब हो गया कि 1 इंडेक्स पे जो वैल्यू है, तो 0 पे 1 है और 1 पे क्या है, 2 है। इसका मतलब
एज अ कैरेक्टर ये 2 को उठाएगा यहाँ से और CH में सेव कर देगा। अब जब आप लोग यहाँ पे आओगे तो ये CH को क्या कर रहा था, इंक्रीमेंट कर रहा था। अब क्वेश्चन ये आता है कि आप अगर इस प्रोग्राम को रन करते हो तो क्या ये कैरेक्टर को इंक्रीमेंट करेगा? नो मैम। नो मैम। मतलब कैरेक्टर को टाइपकास्ट करेगा ऑटोमेटिक इंट में और उसके बाद इंक्रीमेंट करेगा या नहीं करेगा? मेन क्वेश्चन ये चीज है। देखो, अगर इस चीज का सॉल्यूशन देखना है कि एरर आएगा नहीं आएगा, तो वो हम यहाँ से भी देख सकते हैं। क्वेश्चन 16.java को रन कर लेते हैं। मैम एक्चुअली इट इज गोइंग टू एक्सेस द ASCII वैल्यू और यूनिकोड वैल्यू। यस मैम। क्या आंसर आ रहा है? 102। इसका मतलब एरर नहीं देगा, कैलकुलेट करेगा। अब कैलकुलेट करेगा तो कैसे कैलकुलेट करेगा, मेनली हमें वो देखना है। अब यहाँ पर 2 था, तो यहाँ पर अगर 2 है और मैं इसको इंक्रीमेंट करती हूँ 2 को, तो 2 यहाँ पे एज अ नंबर नहीं है, एज अ कैरेक्टर है। और अगर आप लोग यहाँ पर लेट्स सपोज यूनिकोड वाला टेबल ओपन करते हो, जैसे हमने उस दिन करके देखा था, तो एक बार इस वाले टेबल में चेक करोगे कि 2 कौन से वाले इंडेक्स पे आ रहा है। अब देखो 2 नंबर जो है इसका ASCII वैल्यू होता है 50। तो अगर इसका ASCII वैल्यू 50 है, ठीक है, इसका मतलब अभी करंटली हमारे पास जो कैरेक्टर आ रहा है इसकी वैल्यू कितनी है? 50 एज एन ASCII वैल्यू और यूनिकोड वैल्यू यू कैन से। तो 50 को ये पोस्ट इंक्रीमेंट में ले रहा था, तो इसका मतलब कि जो वैल्यू आई है आपके पास वो पोस्ट इंक्रीमेंट में आएगी, तो यहाँ पे आपके पास 50 ही आएगा और बैकग्राउंड में ये क्या हो जाएगा, 50 से 51 हो जाएगा। आफ्टर दैट ये प्री इंक्रीमेंट में था, तो प्री इंक्रीमेंट होने की वजह से पहले ये इसको इंक्रीमेंट करेगा और उसके बाद आपको यहाँ पर वैल्यू दे देगा। अब अगर इन दोनों को ऐड करते हैं तो आंसर आएगा 102, जो कि हमारी आउटपुट में भी शो हो रहा था, राइट? तो ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होगा। क्लियर हुआ? यस मैम। ओके। मैम क्वेश्चन नंबर 30। मैम ये इंटीजर टाइप क्यों रिटर्न मतलब प्रिंट कर रहा है? देखो होता क्या है ना कि जब भी हम कैरेक्टर्स को लेते टाइप हैं, लिया था। बात सुनो, जब हम कैरेक्टर्स को लेते हैं तो कैरेक्टर्स को अगर मैं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करती हूँ, प्लस माइनस करती हूँ, तो ऐसे केसेस में कंपाइलर ऑटोमेटिकली इनका यूनिकोड नंबर उठा लेता है। ओके, और फिर जो भी कैलकुलेशन होगी ना वो इस यूनिकोड नंबर से ही होगी। क्लियर हुआ इतना चीज? तो इतना ध्यान में रखना है आपको कि whenever we are taking a character and if we are going to add that value, subtract that value, right? So in that case it will just take the Unicode value of that character. Yes, और कुछ बोल रहे थे? मैम कैन यू प्लीज एक्सप्लेन? एक-एक करके बोलो प्लीज। रत्नेश? मैम क्वेश्चन नंबर 13। 13, ओके, वो देखते हैं। कमलेश, इस क्वेश्चन में कुछ पूछना है? मैम ये पूछ रहा था कि वो मतलब आज की वैल्यू ऑटोमेटिकली ले लेता है, ठीक है, बट जब ये प्रिंट करता है तो ये इंटीजर ही क्यों प्रिंट करता है? इसकी जो आज की वैल्यू की जो कैरेक्टर टाइप है उसको भी तो प्रिंट कर सकता है। देखो होता क्या है कि नॉर्मली जब इस टाइप की कैलकुलेशन होती है ये वाली, तो ये ओरिजिनल वैल्यू को कभी चेंज नहीं करेगा, ओरिजिनल वेरिएबल में कोई चेंज नहीं करेगा। यूजुअली कंपाइलर क्या करता है, बैकग्राउंड में एक टेम्परेरी मेमोरी इसको स्टोर कराता है। मान लो एक टेम्परेरी वेरिएबल ले लेता है जिसमें आपकी इनबिल्ट कैलकुलेशन जो होती है उनके आंसर स्टोर होते हैं। तो अगर हम इसको सेव नहीं कर रहे ना, इसका मतलब ये नहीं है कि ये मेमोरी ऑक्यूपाई नहीं कर रहा है, ये टेम्परेरी मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा। अब क्योंकि यहाँ पर कैरेक्टर तो था लेकिन वो ऐड हो गया, तो उसने बैकग्राउंड में उनका बाइनरी निकालकर ऐड करा, तो इसीलिए उसके पास जो न्यूमेरिक वैल्यू आया ना वो उसने शो कर दिया आपको। तो मतलब टेम्परेरी वेरिएबल में उसकी न्यूमेरिक वैल्यू जो आई, यूनिकोड वैल्यू जो आई, उसका कैलकुलेशन स्टोर हो गया। अब क्योंकि हम ना तो इसको टाइपकास्ट कर रहे थे ना ही इसको कहीं सेव करा रहे थे, इसी वजह से यहाँ पर आपका कोई कैरेक्टर नहीं आया। अगर आपको कैरेक्टर चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, इसको ब्रैकेट में डालो और इसको टाइपकास्ट कर दो कैर में। अगर आपको इसकी आउटपुट को सेव कराना है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, डिपेंड करेगा कि आप इसको इंट में सेव करना चाहते हो या कैर में, दोनों ऑप्शन आपके पास। अगर इंट में सेव करना है तो सिंपल है, आप लोग क्या करो, यहाँ पर इस इक्वेशन को उठा के एक्स में स्टोर करा, ठीक है। अगर आपको इसको कैर में स्टोर करना है तो
ऐसे में आपको इसको टाइप कास्ट करना होगा कैर में, क्योंकि ये ऑलरेडी इंट में है और इंट का साइज 4 बाइट्स होता है, कैर का साइज 2 बाइट्स होता है। तो 4 बाइट्स से 2 बाइट्स में वो ऑटोमेटिक कन्वर्ट नहीं होगा, उसे हमें टाइप कास्ट करके कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसमें आप इस तरीके से वैल्यू प्रोवाइड करोगे। आया समझ में? यस मैम। ओके, तो इस तरीके से आपकी जो ऑटोमेटिक टाइप कास्टिंग है ना, वो कब होती है? जब आप अपर से लोअर में जाते हो तब नहीं होगी, लोअर से अपर में हो जाएगी। फाइन, मतलब जो लेस साइज की वैल्यू है, अगर मतलब बिग साइज से लेस साइज में आ रहे हो तो नहीं जाएगा, लेस टू बिग चला जाएगा। तो ये चीज आपको बस ध्यान में रखनी है। Excuse me, ma'am. यस, We can typecast of X. यस, हम टाइपकास्ट एक्स को भी कर सकते थे। आप इसकी जगह पे अगर एक्स लिख देते तो भी काम चल जाता। ओके, Yes, ma'am. मीन्स आप ये भी देख सकते थे, लाइक मैंने अगर कैर जेड ले लिया और मैं यहाँ पे भी टाइपकास्ट ही कर रही हूँ, लेकिन मैं मतलब इक्वेशन ना देकर, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास एक्स है ही, तो मैं उसको ले लेती हूँ। तो सॉरी, हाँ, तो ऐसे ही ले लेंगे तो इसमें भी आपका आउटपुट आ जाएगा। फाइन, ओके, इस वाले क्वेश्चन में डाउट क्लियर हो गया सभी का? ठीक है, अभी चलते हैं 13 क्वेश्चन पे। 13 क्वेश्चन देखते हैं क्या दिखा रहा था। ओके, दिस वन, सी दिस क्वेश्चन में क्या सॉल्व हो रहा है वो चेक करते हैं। इसको मैं यहां से ले लेती हूँ। ठीक है, ओके, ओके, तो अभी देखो हमारे पास ये जो क्वेश्चन आ रहा है, एंड इट्स वेरी गुड क्वेश्चन ऑल्सो। अगर आपने अपने आप से सॉल्व किया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो इस क्वेश्चन को देखना तो बनता है, क्योंकि इसके अंदर में एक बहुत ही स्पेशल चीज यूज हो रखी है जिसके बगैर आपका काम नहीं होगा। तो जिसने सॉल्व किया है वो बताइए क्या स्पेशल चीज है जिसकी मैं बात कर रही हूँ। I think it is in binary number. अच्छा, बिफोर आई गो फॉरवर्ड एंड रन दिस क्वेश्चन, एक काम और करेंगे, सस आउट लेते हैं और इसमें सारे वेरिएबल्स को एक बार प्रिंट करके देखते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे x की वैल्यू एंड y की वैल्यू और z की वैल्यू तीनों को प्रिंट करके देखना चाहती हूँ बिफोर आई गो फॉरवर्ड विद ऑल द क्वेरीज। ठीक है, तो अगर मान लो हम इसकी वैल्यू को प्रिंट कराएंगे तो आउटपुट क्या आएगी? 4 2 1 x के अंदर क्या प्रिंट करेगा? 4 4, y 1 1 1 सॉरी मैम 0 0 1 0 0 1 ओके, y में क्या प्रिंट होगा? 0 1 0 0 1 0 आ जाएगा पक्का? मैम इंटीजर टाइप ही प्रिंट होगा। 0 1 0 में क्या लेगा? 10 लेगा, 0 लेगा या कुछ 10, ma'am. 10. 10 लेगा? यस Sure? ठीक है, और z में 100। ठीक है, लेट्स कंपाइल दिस प्रोग्राम एंड रन दिस फर्स्ट, बिकॉज इस क्वेश्चन को ना लेने से पहले आई रियली वांट टू शो यू समथिंग। अभी जब मैंने वैल्यू को प्रिंट कराया तो ये आउटपुट आ रहा है आपके पास 1 8 एंड 100। अब मेनली ये चीज है कि जब हमने y को प्रिंट कराया तो y के लिए इसने 8 क्यों लिया? हाँ जी, ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन था। तो y में इसने 8 को क्यों लिया, जबकि y में तो 10 था ना, 0 1 0 था। Why it is taking 8? I think it is treated octal number. नहीं, देखो बेसिकली आप सबको पता है वी हैव मल्टीपल नंबर सिस्टम्स, लाइक बाइनरी नंबर सिस्टम है, ऑक्टल है, हेक्साडेसिमल है, डेसिमल है। सो वी हैव मेनी टाइप ऑफ नंबर सिस्टम्स, राइट? सो व्हेनेवर वी टेक वैल्यूज लाइक दिस, क्योंकि 0 0 1 तो हर जगह पे 1 नहीं है,
मतलब चाहे मैं ऑक्टल में जाऊं, हेक्साडेसिमल में जाऊं, या फिर डेसिमल में जाऊं या बाइनरी में जाऊं, तो 001 इज 1 एवरीवेयर, तो 1 के लिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आया। बट जब आपने यहाँ पे 010 दिया तो ये इसको एक्चुअली में एक ऑक्टल नंबर की तरह ट्रीट कर रहा है, और ऑक्टल नंबर की तरह ट्रीट होने की वजह से ही इसने इसे क्या ले लिया, 010 को 8 ले लिया। ओके, अगर आप इस चीज का ऑप्शन देखते हो, गूगल पे सर्च करना है, मतलब मैं ये क्वेश्चन इसीलिए देती हूँ कि रिसर्च करो इसके ऊपर कि वाई 010 is treated as octal या फिर is returning 8। तो यहां पे आपको इसका आंसर मिलेगा। देखो क्या कह रहा है यहाँ पे भी, a leading zero अगर पहले आ गया, a leading zero denotes an octal numeric value, so the value 010 can be decoded thus 010 is equals to 8। ओके, तो मतलब ये है कि ये बेसिकली अपने आप ही इस वैल्यू को क्या मान के चलता है, ऑक्टल नंबर मान के चलता है। और अगर आपने कभी डेसिमल टू ऑक्टल का कन्वर्जन किया हो ना, तो उससे आप लोगों को ये पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अगर आप मान कभी भी आप लेट्स सपोज जाते हो यहाँ पे, इसमें देखते हैं, तो मतलब अगर मेरे पास नंबर था 10 और आप इसको डेसिमल से लेते हो और कन्वर्ट करते हो, तो बेसिकली इसका एलसीएम जो निकलेगा वो 8 से निकलेगा। तो जब 8 से एलसीएम निकलेगा तो 8 1 8 तो हो ही जाएगा, राइट। तो यहाँ पर होगा क्या कि ये जब इसको कैलकुलेट करेगा 8 से, ठीक है, तो यहाँ पे ये 2 नहीं लेगा, राइट। वैसे तो इसका एलसीएम में रिमेनिंग क्या आता है, 2 आता है, लेकिन ये बेसिकली इसको क्या लेके चलेगा, 8 ही लेके चलेगा। तो जो लीडिंग वैल्यू होती है ना, बेसिकली दिस इज कॉल्ड एन 8, ठीक है। तो इसी वजह से इसने आंसर आपको क्या दिया, 8 दिया था। फाइन, चलिए, तो फिलहाल इसको आपको ऐसे ही लेना है, ऐसे ही ध्यान रखना है। यस चंद्रिका, अनुराग। यस मैम, कंपाइलर मैम कैसे मैम रीड करता है मैम इंटीजर्स वैल्यू को, कैरेक्टर वैल्यू, उसका भी मैं सॉल्यूशन देती हूँ। चलो यहाँ पे मैंने इसमें ओपन किया है, तो ये स्टैक ओवरफ्लो को भी बहुत अच्छा आंसर दे रखा है इसका। सी, तो अभी हमने यहाँ पर जब 010 दिया, तो यहाँ पे देखो किसी ने भी सेम क्वेश्चन पूछा था, तो यहाँ पे किसी ने आंसर दिया है कि भाई ये क्या हो रहा है, ये एक ऑक्टल नंबर की तरह ट्रीट कर रहा है। अब देखो इसी कैलकुलेशन को अगर मैं फर्दर लेके जाऊं, ठीक है, तो ऐसे केसेस में यहाँ पे एक्चुअली में क्या रहता है कि यहाँ पे हम वो नंबर लिखेंगे जिससे हमने इसको मतलब बेसिकली डिवाइड किया था, लेकिन यहाँ पे हमारे पास रिमेनिंग 2 था, तो रिमाइंडर जो 2 आ रहा था, अगर मैं इसको लेती हूँ, मतलब लेट्स सपोज क्या नंबर आया, 1 2, ठीक है। अब जो ये 1 2 आया मेरे पास, अगर मैं इसको ऑक्टल के अकॉर्डिंग लेके जाऊं, तो इसके इंडेक्सिंग में अगर ले, तो देखो यहाँ पर अगर हम इसके फर्स्ट इंडेक्स को लेते हैं, फर्स्ट इंडेक्स का मतलब हो गया ये क्या बेसिकली इस तरह से चलता है कि 8 को एज अ बेस ले लेगा, यहाँ पे हम इसको अंदर 1 देंगे, मल्टीप्लाई ये करेगा किसके साथ में, 1 के साथ में, और फिर इसके बाद ये इसको प्लस करेगा, और प्लस करके सेकंड इंडेक्स क्या है, मतलब जो लास्ट से शुरू करता है, इसका इंडेक्स 0 है और इसका इंडेक्स क्या है, 1, तो ये 8 का इंडेक्स 0 उठाएगा, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करेगा 2 के साथ में। अब अगर मैं इस इक्वेशन को कैलकुलेट करती हूँ, क्या आंसर आएगा इसका, देखो 8 का पावर 1 है, तो 8 का 8 आ जाएगा, तो 8 1 8 आएगा पहले तो, ठीक है। तो पहले इक्वेशन में क्या मिलेगा हमें, 8, फिर प्लस में, अब आप सबको पता होगा कि अगर किसी भी वैल्यू का पावर 0 होता है, सो इट ट्रीटेड एज 0, तो 0 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, और इक्वल्स 2 में आंसर जो आएगा वो भी 8 ही आएगा। मैम, एक्सक्यूज मी मैम, यस, एनीथिंग इस पावर इज 1 होता है, एनीथिंग 0 मतलब किसी की भी पावर 0 इज इक्वल्स टू 1 होता है। मैम 8 की पावर 0 इक्वल 1 होगा मैम। देखो यहाँ पर भी इसका आपको सॉल्यूशन दे रखा है। बेसिकली यहाँ पे अगर हम इसको लेते हैं
सो 8 की पावर अगर 0 रहेगी ना तो ये इसको 0 ही मान के चलता है, फाइन, तभी ये इसके अंदर वर्क करेगा। या फिर इसको देखो आप फर्दर लेके जाते हो, अगर जैसे अभी तो 1 ही आया था तो हम इसको तब तक कैलकुलेट कर सकते हैं जब तक कि ये आगे ना जाए, ठीक है। तो आप इसको फर्दर भी ले जाओगे तो भी आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। चलो एक काम और कर सकते हैं, इसको ना मैं थोड़े आपके वाले वे में समझाती हूँ, क्योंकि मैं अभी आपको डिफरेंट एल्गोरिथम से समझा रही थी। तो अगर मान लो आप यहाँ पे क्या करना चाहते थे, इसमें कन्वर्जन सीखते हो, लेट्स सपोज, तो कन्वर्जन जब हम देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे कन्वर्जन क्या आएगा, कैसे आएगा, वो हमें मेनली समझना है, तभी ये वर्क करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो यहाँ पे आप लोग अगर, चलो भी मेरा ड्राइंग बोर्ड ओपन तो नहीं हो रहा, तो मैं एक काम करती हूँ, रुक जाओ, चलो इसी को हम इरेज कर लेते हैं। ठीक है, just give me 2 seconds, let me set up my pen, then I can work properly here. मैम हेलो ऑलराइट, सो देखो अभी हम यहाँ पे इसको एक दूसरे एल्गोरिथम पे करते हैं। तो बेसिकली देखो यहाँ पर काम क्या रहता है, एक सेकेंड, इसमें कर्सर तो नहीं है, या सो सी एक्चुअली क्या रहता है कि अगर आप लोगों के पास, जैसे अभी आंसर क्या आ रहा था, 0 1 0, ठीक है। तो नॉर्मली अगर मैं इसको डेसिमल नंबर समझती हूँ, अगर हम इसको डेसिमल लेते हैं तो डेसिमल के अकॉर्डिंग हम इसको लेंगे तो इसका आंसर डिफरेंट आएगा, जैसे कि अभी हमने देखा था। लेकिन अगर मैं इसको क्या मान के चलती हूँ, एक ऑक्टल नंबर मान के चलती हूँ, तो ऐसे केसेस में ये क्या करेगा, इसका इंडेक्स 0 लेगा, इसका 1 और इसका 2 लेगा। अब अगर मैं इस चीज को कैलकुलेट लेती हूँ तो ये 8 का पावर 2 इंटू 0 प्लस 8 का पावर 1 इंटू 1 प्लस 8 का पावर 0 इंटू 0, इस तरीके से लेगा। अब अगर इस चीज को हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो 8 का पावर 16 तो आ जाएगा, बट 0 होने की वजह से आंसर 0 ही आएगा। इसी तरह से 8 का पावर 1 है तो 8 1 जा 8 ले लेगा। और तीसरी चीज, यहाँ पर 8 की वैल्यू क्या जा रही थी, 1। अब अगर मैं मैथमेटिकल अपने वाले ऑप्शन में देखती हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लेंगे, 1 लेंगे, और 1 की वैल्यू यहाँ पर आ रही है तो 1 इंटू 0 भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसलिए टोटल आंसर क्या आएगा, 8, राइट। तो इस वजह से 0 1 0 को ये किस में उठा रहा था, 8 में दे रहा था। अभी क्लियर हुआ यहाँ पे? यस मैम, लेकिन माय क्वेश्चन इज कि वो डेसिमल में क्यों नहीं उठा रहा था? डेसिमल में इसलिए नहीं उठा रहा है क्योंकि जावा और सी का जो कंपाइलर है बाय डिफॉल्ट वो हर उस वैल्यू जिसके स्टार्टिंग में 0 आ रहा है उसको एज एन ऑक्टल नंबर ही बिहेव करेगा, मतलब उसको ट्रीट करेगा। ओके, so it is already given to the compiler, if the number is starting from 0 then it will be treated as an octal number. Let's suppose अगर अभी मैंने z में 100 लिया हुआ है, अगर मैं इसके स्टार्टिंग में भी 0 लगाती तो इस केस में यहाँ पर जो आंसर था वो क्या आएगा, चेंज आएगा। सी
अगर हम इसको अभी रन करते हैं दोबारा से, तो अभी यहाँ पर 100 की जगह क्या उठा रहा है, 64 उठा रहा है, बिकॉज अब इसके लिए यहाँ पर ये क्या हो गया, 0100 हो गया। अब अगर मान लो 0100 आ रहा था, तो इसका भी इंडेक्स इस तरीके से लेगा, राइट। अब सिर्फ थर्ड इंडेक्स ऐसा है जिसपे 1 है, बाकी सब पे 0 है, तो मल्टीप्लाई होके वैल्यू 0 ही होनी है। तो 8 का पावर अगर 3 रखते हैं तो आंसर कितना आएगा, 64 आएगा ना। तो ये इस तरीके से कैलकुलेट कर लेगा। ओके, सो इफ एनी नंबर विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0 देन इट विल बी ट्रीटेड एज एन ऑक्टल नंबर। अब आप सोचोगे कि 1 के केस में ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि देखो होता क्या है कि 1 से लेकर 8 तक जो भी नंबर आएगा उस केस में कोई गड़बड़ नहीं करेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी ऑक्टल को पता है कि भैया ये नंबर है मेरे पास 1 to 8। ऑक्टल के पास 9 नहीं है और उसके आगे 10, 11 नहीं है, तो इसीलिए वो इन सारे नंबर्स को जो आफ्टर 9 आफ्टर 8 आते हैं सभी का कन्वर्जन करता है और उसके अकॉर्डिंग ही आंसर लेता है। अभी क्लियर होगा यहाँ पे? ओके, तो मतलब अगर मैं 9 का ऑक्टल निकालूं तो 9 का ऑक्टल निकलेगा एलसीएम से, फाइन। तो ये 8 को यहाँ लेगा, सॉरी यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो 8 को यहाँ लेगा और 9 को यहाँ पे लेगा, 8 1 जा 8 करेगा और यहाँ पे रिमाइंडर कितना आया, सॉरी 1। सेम वे में 8 0 0 करेगा और फिर यहाँ पे रिमाइंडर क्या आया, 1, क्योंकि ये रिमाइंडर वहां पे आ जाएगा, फाइन। तो अभी अगर मैं 9 का ऑक्टल देखूं तो 9 का ऑक्टल क्या हो गया, 011। इस तरीके से चलेगा ये। क्लियर हुआ? Yes, ma'am. Ma'am, if the number is 1000, then what will be the converted? देखो, if the number is starting from 1, तो ये उसको नॉर्मल डेसिमल नंबर ही समझेगा। But if the number is starting from 0, then it will be treated as an octal number. ये चीज ध्यान में रखना है आपको। Okay? Yes, ma'am. So if you are giving 10000 and it is starting from 1, then it will be treated as 1000 only. But if it is starting from 0, 01000, then it will be treated as an octal number. और इस क्वेश्चन को अगर आप फर्दर लेके चलते हो, जैसे कि अभी आप लोग यहाँ देख रहे थे, 1 सेकेंड गाइस, ठीक है। तो अगर मान लो आप लोग क्या करते हो, यहाँ पर इस चीज को क्या लेके चलते हो, जैसे कि मान लो आपने -x लिया था, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास ये वैल्यूज थी। अब अगर मान लो मेरे पास 1 यहाँ था, 10 यहाँ था और 100 यहाँ, 100 नहीं था, मतलब 100 ही लेते हैं वैसे तो। 1 सेकेंड, ठीक है। तो अगर मान लो आप 100 ही लेते हो इसको, तो ऐसे केसेस में क्या रहेगा कि अब जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा ना, ये इन्हीं वैल्यूज के अकॉर्डिंग होगा। ओके, जो वैल्यू आ रही है, अब ऑक्टल के अकॉर्डिंग अगर ये 8 है तो वो y की वैल्यू 8 ही लेगा और 8 के अकॉर्डिंग ही इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करेगा, एंड अकॉर्डिंगली आपका जो आंसर है वो डिफरेंट ही आएगा। तो अगर मान लो हम यहाँ पे आते हैं और अब इसको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करते हैं, तो अगर देखें तो -x का मतलब क्या रहेगा, जैसे कि अगर मैं इस चीज को ऐसे ले लेती हूँ, ओके, तो ये x की वैल्यू हो गई, y की वैल्यू कितनी हो गई 8 और z की वैल्यू कितनी हो गई 100। तो अब ये इसी तरीके से लेगा इसको यहाँ पर, और यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, -x अगर लेते हैं तो पहले प्री डिक्रीमेंट होकर ये वैल्यू 0 होगी और फिर ये यहाँ पे 0 को ही उठाएगा, और फिर y++ है तो y पोस्ट इंक्रीमेंट में है, तो पोस्ट इंक्रीमेंट होने की वजह से वो y में 8 ही उठाएगा, बट यहाँ पे आकर इसको 9 कर देगा। ओके, और इसके बाद यहाँ पर क्या रहेगा कि जब आपके पास आया माइनस में सिर्फ z-, ठीक है, तो z-, का मतलब है पोस्ट डिक्रीमेंट। तो पोस्ट डिक्रीमेंट होने की वजह से z की वो वैल्यू 100 ही उठाएगा, बट यहाँ पे इसकी वैल्यू को 99 कर देगा। सेम वे में यहाँ पे जब आप लोगे इसको
तो माइनस माइनस जेड क्या करेगा, माइनस माइनस जेड वैल्यू को 99 से क्या कर देगा, पहले 98 करेगा और फिर यहाँ पे आपके पास 98 आ जाएगा। ओके, एंड आफ्टर दैट आपको यहाँ पर प्लस प्लस वाई मिल रहा है। प्लस प्लस वाई के अंदर आप लोगों को क्या मिलेगा, पहले इंक्रीमेंट मिलेगा और उसके बाद यहाँ पर वैल्यू ऐड होगी। फिर सेम वे में माइनस माइनस एक्स है, तो माइनस माइनस एक्स में क्या होगा कि ये फर्दर माइनस हो जाएगा पहले तो, और फिर ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। एंड आफ्टर दैट y की वैल्यू भी माइनस माइनस में लेकिन पोस्ट है, तो इस वजह से y की वैल्यू को पहले यहाँ पे पिकअप करेगा एंड आफ्टर दैट यहाँ पर क्या होगा, इसको डिक्रीमेंट कर देगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आएगा माइनस माइनस एक्स अगेन मिलेगा इसको, तो यहाँ पे जो वैल्यू थी उसको क्या लेगा, -2 और फिर यहाँ पर यूज करेगा। अब अगर हम इस कैलकुलेशन को फर्दर लेते हैं तो यहाँ पर क्या रहेगा, देखो 0 + 8 तो 8 हो जाएगा, राइट, और 8 - 100 है तो ये कितना आ जाएगा, 8 - 100 होकर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 92, तो आ गया -92, तो -92 और फिर माइनस क्या है आगे 98, ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और माइनस प्लस होने के बाद कितनी वैल्यू आ जाएगी, आई थिंक 200 आ जाए नीचे, नहीं 90 90 180 हो जाएगा और कितना हो जाएगा 190, तो हमारे पास क्या आ जाएगा इसकी जगह पे -190। ओके, एंड आफ्टर दैट है +10, तो +10 है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये फर्दर कितना हो जाएगा 180। फिर -1 आ रहा है, अब देखो -1 तो है लेकिन वो माइनस माइनस होके प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 181, लेकिन अभी भी हमारे पास जो यह वैल्यू है वो माइनस में है, तो माइनस यहाँ पर था और यहाँ पे क्या था, प्लस था, तो इसीलिए वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे हमारे पास, अब 181 हुई या 179 होगी, 79। ओके, लेट्स लेट द आंसर लेटर, नहीं तो हम दोबारा से इसको ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद +10 है, तो +10 और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो 169 आना चाहिए। फिर माइनस माइनस ये भी प्लस हो जाएगा, तो फाइनल आंसर कितना आना चाहिए, -167। यही आंसर है सबका। ओके गुड, नहीं तो यहाँ से भी चेक कर लेते हैं। तो हमारे पास देखो आंसर क्या आ रहा था, -167, तो यहाँ पे आपके पास आंसर क्या आ रहा है, -167 आ रहा है, राइट। तो इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट करोगे। तो अभी से आपको ना ये क्वेश्चन मैं इसीलिए देती हूँ क्योंकि देखो आप जब इनको यूज करोगे आपको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की लिमिटेशन पता चलेगी, पहली चीज ये। दूसरी चीज ये होगी कि आप लोगों को ये भी आइडिया होगा कि अगर लेट्स सपोज 0 आ रहा है स्टार्टिंग में, तो वो डेसिमल नंबर नहीं ले रहा है, वो उसको कैसे ले रहा है, ऑक्टल नंबर ले लेगा, और फिर वैल्यू जब प्रिंट कराओगे तो सेम वैल्यू नहीं आएगी, वो उसका ऑक्टल कन्वर्जन आ जाएगा। ओके, तो ये चीज आपको प्रॉपर अंडरस्टैंड करनी है। तो नेक्स्ट ये चीज इंटरव्यू में भी बहुत फंसाती है लोगों को, तो बेटर है इस चीज को आप लोग अगर अच्छे से सॉल्ट आउट करते हो तो प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से आपका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का ऑप्शन था और दूसरा था। एनी अदर क्वेश्चन एनीवन? बाकी सारे क्वेश्चंस हो गए? ओके, अच्छा गाइज, आप लोगों का ना आज टाइम तो इसी चीजों में हो गया, पहले वेरिफिकेशन में और उसमें आई थिंक 2-3 स्टूडेंट थे जिनके पास ईमेल नहीं गया था, एक बार चेक करिए अभी आपके पास मेल आया अभी तक या नहीं आया? मैम नहीं आया है अभी तक। ओके, रोशनी आपका नहीं आया? सपना? नो मैम नहीं आया। ऑलराइट, सपना एंड रोशनी आपका नहीं हो पाया ना? मेरा भी है मैम, शैलेंद्र। एंड शैलेंद्र आपका भी नहीं आ रहा, ठीक है, क्योंकि फिर मैं यही करूंगी